दोस्तों, ये जीवन, ये ब्रह्मांड सब रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है। इसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रहस्य छुपे हुए हैं। इसमें ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। उनमें से ही एक रहस्य है दौलत को आकर्षित करना। यह पुस्तक इस प्रकार लिखी गई है कि इस पर अमल करना बहुत व्यावहारिक हो। यह उन स्त्री पुरुषों के लिए लिखी गई है जिन्हें पैसों की जरूरत है और जो उस दौलत को खोज रहे हैं जो जीवन उन्हें दे सकता है। यह उन लोगों के लिए है जो तुरंत परिणाम चाहते हैं। इसमें जमीन से जुड़ी सरल तकनीकें विस्तार से बताई गई हैं। आपको तो बस अपने मन में उन पर अमल करने की इच्छा जागृत करनी है। इस पुस्तक में बताए गए मस्तिष्क के बुनियादी नियमों पर आप उतना ही विश्वास कर सकते हैं जितना कि आप एडिसन या आइंस्टीन के विद्युत या गणित के सिद्धांतों पर करते हैं। यही नहीं, इनके द्वारा आप उनके जितने ही निश्चित और सटीक परिणाम भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। चैप्टर नंबर 1 है असीमित खजाना। दोस्तों, आपके भीतर एक असीमित खजाना छिपा हुआ है जिसे पाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह खजाना तभी खुलेगा जब आप इसे पहचानेंगे, इसे स्वीकार करेंगे। दुनिया के ज्यादातर लोग इसे ढूंढने के लिए गलत दिशा में भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि धन बाहर से आएगा, मेहनत से आएगा, संयोग से आएगा। लेकिन असली सच्चाई यह है कि दौलत पहले आपके मन में बनती है और फिर वह आपकी वास्तविकता में प्रकट होती है। दोस्तों, आप इस दुनिया में अमीर बनने के लिए आए हैं। आप यहाँ गरीबी में या थोड़े पैसे में अपना जीवन गुजर बसर करने नहीं आए हैं। आप दौलत और अमीरी के हकदार हैं। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, इसलिए गरीबी को इस धरती पर से समूल नाश कर देना चाहिए। अगर आप अब तक आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं तो यह केवल इसलिए है क्योंकि आपने अपने अंदर मौजूद समृद्धि को स्वीकार नहीं किया। आपके अवचेतन मन में जो विचार है वही आपके जीवन की सच्चाई बनते हैं। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है तो यही आपका अनुभव होगा। लेकिन अगर आप यह मान लें कि दौलत हर तरफ है और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं तो यह सच होते देर नहीं लगेगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना किसी खास योग्यता के भी बहुत अमीर बन जाते हैं, जबकि कई मेहनती और योग्य लोग तंगहाली में जीते हैं। क्या इसका कारण सिर्फ भाग्य है? नहीं, इसका असली कारण है मानसिकता। अमीर लोग अवचेतन रूप से समृद्धि को स्वीकार कर चुके होते हैं। वे जानते हैं कि पैसा उनकी ओर खींचकर आएगा और ऐसा होता भी है। दूसरी ओर, जो लोग हमेशा अभाव के बारे में सोचते हैं वे अपनी गरीबी को और मजबूत कर लेते हैं। यह ब्रह्मांड असीमित खजाने से भरा हुआ है। धरती पर अनगिनत पेड़ पौधे हैं, समुद्र में असंख्य मछलियां हैं, आकाश में अनंत तारे हैं। क्या यह सब कभी खत्म हुआ? नहीं, क्योंकि यह सृजन का नियम है। जब प्रकृति इतनी संपन्न है तो आप खुद को सीमित क्यों मानते हैं? धन का भी यही नियम है, यह कभी खत्म नहीं हो सकता। यह बस एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता रहता है। आप इसे अपनी ओर खींच सकते हैं, बस सही तरीके से सोचना और काम करना सीखना होगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर के विचारों को बदलना होगा। आपको खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप अमीर बनने के योग्य हैं। आपको अपने मन में दौलत की स्पष्ट तस्वीर बनानी होगी। जब आप यह मान लेंगे कि आपके पास असीमित खजाना है तो आपके विचार और कार्य अपने आप उसी दिशा में चलने लगेंगे। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन से यह कहा है कि मैं समृद्ध हूं, मेरे पास अपार धन है, दौलत मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है? अगर नहीं तो अब से कहना शुरू कीजिए। जब आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा, और जब आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा तो यह हकीकत में बदल जाएगा। यही आकर्षण का नियम है, यही सफलता का रहस्य है। चैप्टर नंबर 2 है दौलत आपके चारों ओर है। दोस्तों, दौलत हर तरफ है, लेकिन इसे देखने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। कुछ लोग पूरे जीवन यह शिकायत करते रहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, उनके पास अवसर नहीं है, वे अमीर नहीं बन सकते। लेकिन असलियत यह है कि पैसा किसी के लिए भी सीमित नहीं है, यह हर जगह मौजूद है। बस आपको इसे पहचानने और अपनी ओर आकर्षित करने की कला सीखनी होगी। जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्मांड असीमित समृद्धि से भरा हुआ है तो आप अपने भीतर भी बदलाव महसूस करने लगते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर दिन कितने बड़े बड़े व्यापार होते हैं, कितने नए विचार जन्म लेते हैं, कितने लोग अचानक से अमीर बन जाते हैं? क्या यह सब केवल संयोग है? बिल्कुल नहीं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे लोग जानते हैं कि पैसा एक एनर्जी है जो हर समय बहती रहती है। उन्होंने अपने मन में गरीबी का विचार हटाकर संपन्नता को अपनाया है। यही कारण है कि पैसा उनकी ओर आसानी से आकर्षित होता है। आप जिस भी दिशा में देखें, आपको अवसर ही अवसर मिलेंगे। जिस रेस्टोरेंट में आप बैठकर खाना खाते हैं, वहां कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है। जिस दुकान से आप सामान खरीदते हैं, वह किसी के लिए आय का जरिया है। इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, हर जगह पैसे की धारा बह रही है। सवाल यह नहीं है कि पैसा कहां है, सवाल यह है कि क्या आप इसे देखने और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अब तक यह मानते आए हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो यह केवल एक विश्वास है जिसे आपने वर्षों से पाला हुआ है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं, चीजें बदलने लगती है। जब आप यह मान लेते हैं कि पैसा आपके चारों ओर है और यह आपकी ओर खींच सकता है, तो आपका अवचेतन मन उसी हिसाब से काम करने लगता है। आपको नए अवसर दिखने लगते हैं, आपकी सोच रचनात्मक होने लगती है और अचानक आप पाते हैं कि पैसे के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगे हैं। एक साधारण किसान भी अगर अपनी जमीन को सही तरीके से जोतकर बीज डालता है, तो कुछ महीनों बाद वह भरपूर फसल पाता है। लेकिन वही बीज अगर किसी बंजर जमीन पर डाला जाए तो कुछ नहीं उगता। ठीक इसी तरह अगर आपका मन समृद्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो आपके भीतर दौलत आने लगेगी। लेकिन अगर आपका मन अभाव और नकारात्मकता से भरा है, तो आप पैसा पास में होते हुए भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। आपका अगला कदम यह होना चाहिए कि आप अपनी सोच को दौलत के अनुरूप ढालें। खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि पैसा हर तरफ है, यह अनंत है और यह आपकी ओर भी प्रवाहित हो सकता है। जब आप यह विश्वास दिल से स्वीकार कर लेंगे, तो पैसा आपके जीवन में स्वतः प्रवाहित होने लगेगा। यही नियम है, यही सत्य है। चैप्टर नंबर 3 है, ज्ञान ही सच्ची दौलत है। आपने सुना होगा कि असली दौलत धन नहीं बल्कि ज्ञान है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह कितना बड़ा सच है? दुनिया के सबसे अमीर लोग, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका ज्ञान ही है। पैसा खो सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास सही ज्ञान है, तो आप दोबारा सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग सही दिशा में सीखते हैं, वे कभी भी गरीब नहीं रहते। हर महान व्यक्ति जिसने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया है, उसने सबसे पहले अपनी सोच को बदला और फिर अपने ज्ञान को बढ़ाया। जब आप नए कौशल सीखते हैं, जब आप खुद को शिक्षित करते हैं, तो आप उन अवसरों को देख पाते हैं जो आम लोग नहीं देख सकते। यही कारण है कि शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार कहा गया है। लेकिन यहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों से नहीं है, बल्कि जीवन में सीखने की उस कला से है जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हर सफल इंसान में एक चीज समान होती है, वे लगातार सीखते रहते हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान ही वह बीज है जिससे समृद्धि की फसल उगती है। जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में ज्यादा अवसरों को पहचान पाते हैं। जो लोग अपनी शिक्षा और ज्ञान को लेकर लापरवाह होते हैं, वे अक्सर जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास समस्याओं का समाधान निकालने की समझ नहीं होती। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही ज्ञान और समझ से आती है। अगर केवल मेहनत से ही पैसा मिलता, तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। असली फर्क ज्ञान का है। जो व्यक्ति जानता है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है, अवसरों को कैसे पहचाना जाता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में अमीर बनता है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को शिक्षित करना शुरू करें। रोज कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, सफल लोगों के विचारों को समझें, नए कौशल विकसित करें। जब आप सीखने की आदत डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग ऐसे काम करने लगता है जिससे धन अपने आप आपकी ओर आकर्षित होता है। यही कारण है कि जितना ज्यादा आप सीखेंगे,
उतना ही ज्यादा आप कमाएंगे। अब सवाल यह है कि आप क्या सीख रहे हैं? क्या आप अपनी सोच को समृद्धि की ओर बढ़ा रहे हैं या सिर्फ वही दोहरा रहे हैं जो बचपन से आपको सिखाया गया है? अगर आपको अपने जीवन में धन आकर्षित करना है तो सबसे पहले अपने ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान ही सच्ची दौलत है और यह दौलत कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर नंबर 4 है प्रार्थना करके अमीर कैसे बने। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना से अमीरी कैसे आ सकती है? अधिकतर लोग प्रार्थना को सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रार्थना आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आप अपने भीतर एक शक्तिशाली विश्वास पैदा करते हैं जो आपके जीवन में समृद्धि को आकर्षित करता है। लेकिन इसके लिए यह समझना जरूरी है कि सही प्रार्थना कैसे की जाए। केवल शब्द दोहराने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि जब आप अपनी प्रार्थना को गहरी भावना और विश्वास के साथ करते हैं तभी वह प्रभावी होती है। आप जो भी सोचते हैं वही आपका यथार्थ बनता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप प्रार्थना में बार बार यह कहते हैं कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है या मैं बहुत गरीब हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे एक सच मानकर और ज्यादा अभाव को आकर्षित करता है। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि मैं समृद्ध हूं, दौलत मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। यही कारण है कि सकारात्मक प्रार्थना का सीधा संबंध आपकी आर्थिक स्थिति से होता है। जब आप प्रार्थना करें तो इसे डर या असुरक्षा की भावना से न करें। ऐसा न सोचें कि आप किसी चीज के लिए भीख मांग रहे हैं, बल्कि यह मानकर प्रार्थना करें कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपको मिल चुका है। जब आप इस भाव से प्रार्थना करते हैं तो आपकी चेतना समृद्धि के स्तर पर काम करने लगती है। धीरे धीरे आपकी सोच, आपके शब्द और आपके कार्य भी इसी दिशा में जाने लगते हैं और यही बदलाव आपकी वास्तविकता को बदल देता है। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालें और शांति से बैठकर अपने मन में दौलत और समृद्धि की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। इसे ऐसे महसूस करें जैसे यह पहले से ही आपके पास है। अगर आप किसी विशेष चीज की इच्छा रखते हैं, जैसे एक नया घर, एक अच्छी नौकरी या आर्थिक स्वतंत्रता, तो प्रार्थना करते समय इसे पूरी स्पष्टता के साथ देखें। यह कल्पना करें कि आप पहले से ही उस स्थिति में हैं, आप उसे जी रहे हैं, आप आनंदित महसूस कर रहे हैं। जब आप इस भावना को अपने भीतर गहराई से महसूस करने लगते हैं तो ब्रह्मांड भी इसे हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि प्रार्थना कितनी बार करनी चाहिए? इसका जवाब है नियमित रूप से, लेकिन मजबूरी की भावना से नहीं। जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो यह स्वतः ही असर दिखाने लगती है। प्रार्थना का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करना है। जब आपका विश्वास इतना अडिग हो जाता है कि आपको कोई संदेह नहीं रहता, तो दौलत अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। यही वह रहस्य है जिसे महान लोग सदियों से जानते हैं और अपनाते आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है दान का जादुई नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग दान क्यों करते हैं? क्या वे सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हैं या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग दान करने में विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि दान केवल देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य है जो दौलत को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। यह कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि एक जादुई प्रक्रिया है जो आपको अधिक समृद्ध बनाती है। कई लोग सोचते हैं कि पहले वे अमीर बनेंगे, फिर दान करेंगे, लेकिन यह सोच ही उनकी समृद्धि को रोक देती है। सच यह है कि जब आप देने की भावना अपनाते हैं, तब आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आपके पास पर्याप्त है और आप और अधिक पाने के लिए तैयार है। जब आप दान करते हैं तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो आपके मन में पैसे और संपन्नता को लेकर नई समझ पैदा करती है। आप खुद को और अधिक योग्य महसूस करने लगते हैं और यही एहसास आपके जीवन में दौलत को आकर्षित करता है। दान करने का मतलब यह नहीं कि आप अपने पास की सारी संपत्ति दूसरों को दे दें। यह एक संतुलित प्रक्रिया है।
जिसमें आप जो कुछ भी दे सकते हैं वह खुशी और खुले दिल से दें। यह पैसा हो सकता है, समय हो सकता है, ज्ञान हो सकता है या कोई और संसाधन। जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी धन का प्रवाह बढ़ने लगा है। यह इसलिए होता है क्योंकि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक का पालन कर रहे हैं, आवागमन का नियम। जो कुछ भी आप देते हैं वह किसी न किसी रूप में कई गुना होकर आपके पास लौट कर आता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। दान हमेशा सही भाव से किया जाना चाहिए। अगर आप इसे किसी मजबूरी, दिखावे या किसी स्वार्थी उद्देश्य से करते हैं तो यह प्रभावी नहीं होगा। सच्चा दान वह है जिसे आप खुशी और आभार के साथ दें, बिना किसी उम्मीद के। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी चेतना समृद्धि की ऊर्जा से भर जाती है और यह ऊर्जा आपके जीवन में पैसे के नए अवसर पैदा करने लगती है। अगर आप अपने जीवन में अधिक धन आकर्षित करना चाहते हैं तो दान की इस जादुई शक्ति को अपनाएं। यह एक ऐसा नियम है जो बिना असफलता के काम करता है। जब आप यह मान लेते हैं कि पैसा बहने वाली ऊर्जा है और इसे रोककर नहीं रखा जा सकता, तब आप खुद को भी इस प्रवाह का हिस्सा बना लेते हैं। और जैसे जैसे आप देने की आदत विकसित करते हैं, वैसे वैसे आप यह महसूस करेंगे कि आपके पास पहले से ज्यादा दौलत, ज्यादा खुशहाली और ज्यादा अवसर आ रहे हैं। यही वह रहस्य है जिसे सफल लोग जानते हैं और लगातार अपनाते हैं। चैप्टर नंबर 6 है निर्णय की अद्भुत शक्ति। दोस्तों, आपकी जिंदगी में पैसा, सफलता और समृद्धि किस हद तक आएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे निर्णय लेते हैं। निर्णय की शक्ति को कम मत समझिए, क्योंकि यही वह चीज है जो एक इंसान को अमीर बनाती है और दूसरे को गरीबी में रखती है। कई लोग पूरी जिंदगी सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वे कभी कोई ठोस फैसला नहीं लेते। वे सोचते हैं, अगर यह सही न हुआ तो, या फिर अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया तो क्या होगा। यही संदेह और डर उन्हें रोक कर रखता है। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वे निर्णायक होते हैं। वे तेजी से फैसला लेते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो सबसे पहले आपको निर्णय लेने की इस ताकत को समझना होगा। कोई भी बड़ा बदलाव तब आता है जब आप ठान लेते हैं कि अब चीजों को वैसे ही नहीं चलने देना है जैसे वे चल रही हैं। अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं तो पहला निर्णय यही होना चाहिए कि आप इस स्थिति को बदलेंगे, चाहे जो भी हो जाए। और जब यह निर्णय पूरी दृढ़ता के साथ लिया जाता है तो अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और रास्ते बनने लगता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या सिर्फ निर्णय लेना ही काफी है? नहीं, सही निर्णय लेने के लिए एक निश्चित मानसिकता विकसित करनी पड़ती है। आपको अपने डर और संदेह से ऊपर उठना होगा। कई लोग इस बात से डरते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन असल में असफलता कुछ नहीं, बस सीखने की प्रक्रिया है। जब आप अमीर बनने का निर्णय लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि अगले ही दिन पैसा बरसने लगेगा। इसका मतलब यह होता है कि आप उन मौकों को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आपकी तरफ आएंगे। निर्णय लेने की ताकत तभी बढ़ती है जब आप हर दिन छोटे छोटे फैसले लेना शुरू करते हैं। जब भी कोई आर्थिक अवसर आता है तो डर के बजाय संभावनाओं को देखें। जब भी आपको निवेश करने का अवसर मिले तो सोचें कि यह आपको कहां तक ले जा सकता है, बजाय इसके कि इसमें क्या गलत हो सकता है। अमीर लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलते नहीं है, जबकि गरीब लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। यही असली फर्क है। अगर आप वाकई में अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आज ही एक ठोस निर्णय लें। यह तय करें कि आप गरीबी को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे और समृद्धि को अपनाएंगे। एक बार जब आपका मन इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेगा तो आपका अवचेतन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। आपको सही अवसर दिखने लगेंगे, सही लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप स्पष्ट और अटल निर्णय लेंगे। चैप्टर नंबर 7 है नथिंग इज फ्री। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो एक सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। यह एक कड़वा सच है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। कई लोग यह सोचते हैं
कि वे बिना कुछ किए अमीर बन सकते हैं। कोई जादुई तरीका होगा, कोई शॉर्टकट होगा जिससे दौलत उनके पास आ जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज की एक कीमत होती है और आपको वह कीमत चुकानी ही पड़ती है, चाहे वह समय हो, मेहनत हो या फिर सही मानसिकता विकसित करने की प्रक्रिया हो। जो लोग मुफ्त में कुछ पाने की उम्मीद करते हैं वे अक्सर निराश ही होते हैं। यह मानसिकता ही उन्हें कंगाली के चक्र में फंसाए रखती है। वे हमेशा किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन चमत्कार उन लोगों के लिए होते हैं जो खुद को उसके लायक बनाते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि उन्हें जो भी चाहिए उसके लिए उन्हें कुछ देना पड़ेगा, चाहे वह उनका समय हो, उनकी ऊर्जा हो या उनकी विशेषज्ञता हो। जब आप यह समझ जाते हैं कि दुनिया में हर चीज के बदले में कुछ न कुछ देना पड़ता है, तब आप सच में अमीर बनने की राह पर चलना शुरू करते हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर कुछ भी मुफ्त नहीं है तो इसका मतलब क्या यह है कि पैसा कमाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, इसका मतलब यह है कि आपको सही सोच और सही कार्यों के माध्यम से अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना होगा। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो इसकी कीमत समझते हैं और इसे सही जगह निवेश करते हैं। अगर आप अपना समय और ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। लेकिन समस्या तब आती है जब लोग मेहनत करने से पहले ही पुरस्कार की उम्मीद करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि पहले उन्हें दौलत मिले, फिर वे सही मानसिकता अपनाएं। लेकिन यह काम इस तरह नहीं करता। पहले आपको अपने अंदर की सोच को बदलना होगा, अपने समय और संसाधनों को सही दिशा में लगाना होगा और तब जाकर परिणाम मिलेंगे। अमीर बनने का पहला कदम यह समझना है कि मुफ्त में कुछ नहीं आता, और दूसरा कदम यह समझना है कि हर चीज का एक मूल्य होता है जिसे आपको चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो यह तय कर लीजिए कि आप सही दिशा में मेहनत करेंगे। यह जान लीजिए कि आप जो भी निवेश करेंगे, चाहे वह आपका समय हो, आपकी ऊर्जा हो या आपका धन हो, वह आपको कई गुना होकर वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप यह सोचकर बैठे रहेंगे कि बिना कुछ दिए आपको कुछ मिल जाएगा, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। यही नियम है, यही सच्चाई है और यही अमीरी का असली रहस्य है। चैप्टर नंबर 8 है, अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं। आपने यह तो जरूर सुना होगा कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं जबकि गरीब लोग गरीबी में ही फंसे रह जाते हैं। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा हुआ है? दरअसल यह पूरी तरह से माइंडसेट का खेल है। अमीर लोग पैसों को देखने और समझने का एक अलग नजरिया रखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच, सही रणनीति और सही निर्णयों से आता है। वे अवसरों को पहचानने की क्षमता रखते हैं और उन पर तेजी से कार्य करते हैं, जबकि अधिकतर लोग संकोच में अपना समय गंवा देते हैं। जब कोई व्यक्ति अमीर बनने लगता है तो उसके पास निवेश करने, नए व्यापार शुरू करने और अपने पैसे को सही जगह लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे पैसा और तेजी से बढ़ता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उनकी मानसिकता। अमीर लोग पैसा बचाने और बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ खर्च करने और अपनी जरूरतें पूरी करने के बारे में सोचते हैं। यही कारण है कि दौलत उन्हीं लोगों के पास ज्यादा टिकती है जो इसे संभालना जानते हैं। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि अमीर लोग पैसे को अपनी जेब में रखने के बजाय उसे नए अवसरों में लगाते हैं। वे पैसे को एक साधन की तरह देखते हैं जो और ज्यादा पैसा पैदा कर सकता है। वे कभी भी पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते, बल्कि वे उसे एक बीज की तरह देखते हैं जिसे सही जगह बोया जाए तो वह विशाल वृक्ष बन सकता है। यही सोच उनके धन को लगातार बढ़ाती है। दूसरी ओर, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, वे जब भी पैसा कमाते हैं उसे तुरंत खर्च कर देते हैं। वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते और अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ खर्च करने में लगा देते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि पैसा एक प्रवाह है, जिसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो यह लगातार बढ़ता रहेगा। यही वह कारण है जिसकी वजह से अमीर और अमीर बनते जाते हैं, जबकि गरीब लोग गरीबी में ही फंसे रहते हैं। अगर आप भी इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी।
पैसे को केवल खर्च करने की चीज मत समझिए, बल्कि इसे बढ़ाने का तरीका खोजिए। जब भी आपको पैसे मिलें, उसका एक हिस्सा बचाइए, एक हिस्सा निवेश कीजिए और एक हिस्सा अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगाइए। जब आप यह समझ जाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तब आप भी उसी प्रवाह में आ जाते हैं जहां अमीर लोग होते हैं, और जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आप उस ओर बढ़ने लगते हैं जहां समृद्धि आपका इंतजार कर रही होती है। चैप्टर नंबर 9 है समृद्धि की प्रशंसा। आपकी जिंदगी में पैसा और समृद्धि कितनी तेजी से आएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आसपास की चीजों की कितनी सराहना करते हैं। प्रशंसा या कहें तो आभार व्यक्त करना आपकी सोच और ऊर्जा को इस तरह से बदल देता है कि ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग ठीक इसका उलटा करते हैं। वे हमेशा शिकायत करते हैं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मुझे अच्छा मौका नहीं मिलता, मैं कितना भी मेहनत कर लूं कुछ बदलता ही नहीं। जब आप इस तरह की बातें बार बार दोहराते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को गरीबी और अभाव की तरफ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और जब आपका मन इस सोच से भर जाता है तो आपकी वास्तविकता भी वैसी ही बनने लगती है। अगर आप सच में समृद्ध बनना चाहते हैं तो आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा। आपको उन चीजों के लिए आभार जताना होगा जो आपके पास पहले से है। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसकी शक्ति अद्भुत है। जब आप अपने जीवन में मौजूद पैसों, अवसरों और संसाधनों की सराहना करने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे एक संकेत के रूप में लेता है कि आप और अधिक पाने के लिए तैयार हैं, और यही वह बिंदु है जहां से समृद्धि की यात्रा शुरू होती है। हर दिन यह महसूस करें कि आपके पास जो कुछ भी है वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। भले ही वह छोटा सा बैंक बैलेंस हो, एक स्थिर नौकरी हो या कोई छोटा व्यवसाय हो, हर चीज की प्रशंसा करें और इसे सिर्फ शब्दों तक सीमित मत रखें, इसे महसूस करें। जब आप सच में इस भावना के साथ आभार व्यक्त करते हैं तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, और यह ऊर्जा नए अवसरों को आपकी ओर खींचने लगती है। प्रशंसा का एक और शक्तिशाली प्रभाव यह होता है कि यह आपको सही मानसिकता में रखता है। जब आप चीजों की सराहना करना सीख जाते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है, और ब्रह्मांड का नियम है कि आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह बढ़ने लगती है। अगर आप अभाव पर ध्यान देंगे तो आपको और अधिक अभाव मिलेगा, लेकिन अगर आप समृद्धि पर ध्यान देंगे तो आपको और अधिक समृद्धि मिलेगी। कई अमीर लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे हर दिन अपने पास मौजूद संपत्ति और अवसरों के लिए आभार जताते हैं, और इसी आदत की वजह से वे लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। आप भी इसे आजमा सकते हैं। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले कम से कम 5 ऐसी चीजों की सूची बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और पैसा आपकी ओर खींचने लगा है। यही प्रशंसा की असली ताकत है। यह आपको न सिर्फ मानसिक रूप से समृद्ध बनाती है, बल्कि वास्तविक रूप से भी आपकी जिंदगी में दौलत और अवसरों की बारिश करवाती है। चैप्टर नंबर 10 है मूर्त दौलत कैसे उत्पन्न करें। मूर्त दौलत का मतलब केवल पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है वह हर चीज जिसे आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसे अपने मन में उत्पन्न करना जरूरी है। जब आप अपने मन में किसी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप उसे अपनी वास्तविकता में भी ला सकते हैं। अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि वे सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि पैसे को आकर्षित करने के लिए सही मानसिकता और सही ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर आप केवल धन की कमी पर ध्यान देंगे तो आपको और ज्यादा कमी ही महसूस होगी। लेकिन अगर आप समृद्धि की भावना को अपने भीतर विकसित करेंगे तो ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे अवसर पैदा करेगा जहां से दौलत आपकी ओर बहने लगेगी। यह एक अदृश्य नियम है जो हर समय काम कर रहा है, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। मूर्त दौलत उत्पन्न करने का सबसे पहला कदम है अपने विचारों को साफ करना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना। आपको यह समझना होगा कि पैसा बाहर से नहीं आता, बल्कि यह आपकी सोच,
आपके कार्य और आपके विश्वास का परिणाम होता है। इसके बाद आपको अपने जीवन में ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसे कार्य में न बदलें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी योजना बनाइए। अगर आप किसी खास क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो उसमें अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाइए। हर वह कदम जो आपको धन के करीब ले जाए उसे उठाना शुरू कीजिए। जब आप अपने जीवन में धन के लिए जगह बनाते हैं और अपने कार्यों को उस दिशा में केंद्रित करते हैं तो धन अपने आप आपके पास आने लगता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी मानसिकता को गरीबी से समृद्धि की ओर बदलें। अपने मन में यह स्थापित करें कि आप पहले से ही समृद्ध हैं और आपकी संपन्नता दिन ब दिन बढ़ रही है। जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका बाहरी संसार भी धीरे धीरे बदलने लगा है। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी सोच को वास्तविक दौलत में बदल सकते हैं और अपने जीवन में मूर्त समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 है, सारा व्यवसाय ईश्वर का है। दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अगर आप यह मान लें कि वह केवल आपका नहीं बल्कि ईश्वर का है, तो आपके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। जब आप इसे अपना व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बल्कि ईश्वरीय कार्य मानते हैं तो आपके भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा जागती है। आप डर और चिंता से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं बल्कि एक असीम शक्ति आपके साथ है। यही विश्वास आपको उन सीमाओं से बाहर निकालता है जो आमतौर पर लोगों को रोकती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना एक सांसारिक गतिविधि है, लेकिन जब आप इसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरह देखने लगते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप अपने काम को केवल लाभ कमाने का जरिया नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानते हैं। जब आप किसी भी व्यवसाय में सेवा का भाव जोड़ देते हैं तो वह अपने आप फलने फूलने लगता है। ग्राहक आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपके काम में एक अलग चमक आ जाती है और सफलता का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। दुनिया में जितने भी बड़े और सफल व्यवसाय हैं, वे केवल पैसों के लिए नहीं बने बल्कि उन्होंने लोगों की जरूरतों को समझा और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। जब आप किसी समस्या का समाधान देने लगते हैं, जब आपका ध्यान सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की समृद्धि पर भी होता है, तब आपके काम में ईश्वरीय आशीर्वाद समाहित हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण संसाधनों से भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग भरपूर साधनों के बावजूद असफल रह जाते हैं। अगर आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़िए। यह मानिए कि आप केवल एक माध्यम हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। जब यह विश्वास गहरा होता है तो आपके भीतर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होता है। आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं बल्कि हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। इस मानसिकता का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप प्रतिस्पर्धा या लालच से दूर रहते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि सफलता केवल आपकी मेहनत का परिणाम नहीं बल्कि एक दैवीय कृपा भी है, तो आप दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय प्रेरित होने लगते हैं। आप अपने व्यवसाय को एक उच्च स्तर पर ले जाने के बारे में सोचने लगते हैं और धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। यही वह सिद्धांत है जो न केवल आपको धन की प्राप्ति कराता है बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी देता है। चैप्टर नंबर 12 है, कल्पना के चित्र और संपन्नता। आपके मन में जो चित्र उभरते हैं वे ही आपकी वास्तविकता का आधार बनते हैं। अगर आप अपने मन में गरीबी, संघर्ष और अभाव की छवियां बसाए रखते हैं तो वही आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन में समृद्धि, सफलता और संपन्नता के चित्र उकेरते हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। कल्पना की शक्ति असीमित है और यही शक्ति आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। जब आप अपनी कल्पना में खुद को समृद्ध और सफल देखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि यही आपका सच है। अवचेतन मन इस संदेश को पकड़ लेता है और फिर बाहरी परिस्थितियों को भी उसी अनुरूप ढालने लगता है। बहुत से लोग अपने वर्तमान हालात को देखकर ही अपनी सोच निर्धारित करते हैं।
अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वे खुद को गरीब मान लेते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में सफलता प्राप्त करते हैं वे अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह नहीं करते। वे अपने मन में पहले ही वह जीवन जी लेते हैं जिसे वे वास्तविकता में पाना चाहते हैं। जब आप अपने दिमाग में समृद्धि की स्पष्ट छवि बना लेते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं तो वह छवि धीरे धीरे भौतिक रूप में प्रकट होने लगती है। कल्पना केवल सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भावनाओं के साथ जोड़ना भी जरूरी है। जब आप खुद को अमीर और सफल महसूस करने लगते हैं तो आप वैसे ही कार्य करने लगते हैं जैसे एक सफल व्यक्ति करता है। आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जो पहले आपके सामने होते हुए भी अदृश्य थे। यही कारण है कि कई लोग बिना किसी खास संसाधन के भी बड़ी ऊंचाइयां छू लेते हैं, क्योंकि वे पहले अपने मन में उस सफलता को जी चुके होते हैं। अगर आप अपनी कल्पना का सही उपयोग करना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय निकालकर खुद को उस स्थिति में देखने का अभ्यास करें जिसमें आप होना चाहते हैं। खुद को समृद्ध महसूस करें, सफल महसूस करें, उन चीजों को महसूस करें जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। जब यह प्रक्रिया आपकी आदत बन जाएगी तो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके कार्य उसी दिशा में जाने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का एक शक्तिशाली नियम है। दुनिया के सभी महान व्यक्तियों ने इसे अपनाया है और इसी के बल पर उन्होंने अपने सपनों को सच किया है। अगर आप भी अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अपने दिमाग में सही चित्र बनाइए और उन पर पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास कीजिए। जब आप इसे निरंतर दोहराते रहेंगे तो यह सच होकर आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। यही वह रहस्य है जिससे आपकी कल्पना की छवियां आपकी वास्तविकता बन सकती हैं। चैप्टर नंबर 13 है आपके शब्दों की शक्ति द्वारा दौलत के चमत्कार। जो शब्द आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं वे सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे आपकी वास्तविकता को गहराई से प्रभावित करते हैं। आपके शब्द आपकी सोच को आकार देते हैं, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और आपके कार्यों की दिशा तय करते हैं। अगर आप अपने जीवन में दौलत, समृद्धि और सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों की शक्ति को समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। जब आप खुद से कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर बनना कठिन है या आप हमेशा आर्थिक तंगी में रहेंगे, तो आप अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दे रहे होते हैं कि वह इन्हीं विचारों को सच बनाए। यही कारण है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वे कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बन पाते। आपके शब्द एक बीज की तरह होते हैं जिसे आप अपने मन की मिट्टी में बोते हैं। जब आप सकारात्मक और शक्तिशाली शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में समृद्धि की नींव डालते हैं। अगर आप खुद से यह कहें कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं अपनी समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं, मेरा जीवन धन और अवसरों से भरा हुआ है, तो आप अपनी ऊर्जा को समृद्धि की दिशा में मोड़ देते हैं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन शब्दों को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने लगता है और आपका पूरा व्यक्तित्व उस दिशा में कार्य करने लगता है जहां पर पैसा, सफलता और समृद्धि आपका इंतजार कर रहे होते हैं। शब्दों की शक्ति केवल आपकी मानसिकता को ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। जब आप अपने आसपास के लोगों से सकारात्मक शब्दों में बात करते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करते हैं और जब आप अपने भीतर आत्मविश्वास के साथ समृद्धि की बातें करते हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप अपने जीवन में दौलत के लिए तैयार हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आपका मस्तिष्क उन्हीं चीजों की तलाश शुरू कर देता है जिन्हें आपने बार बार दोहराया है। अगर आप अपने जीवन में धन के चमत्कार देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भाषा को बदलें। हर दिन अपने शब्दों के प्रति सचेत रहें और यह सुनिश्चित करें कि वे आपकी समृद्धि और सफलता को बढ़ाने वाले हों। कभी भी अभाव, संघर्ष या गरीबी से जुड़े नकारात्मक शब्दों का उपयोग न करें, क्योंकि वे केवल आपको पीछे की ओर ले जाते हैं। इसके बजाय अपने शब्दों को शक्तिशाली बनाइए।
ऐसा बोलिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। जब आप अपने शब्दों की शक्ति को पहचान लेते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं, तो दौलत और सफलता आपके जीवन में आने के लिए मजबूर हो जाती है। चैप्टर नंबर 14 है मौन की अद्भुत दौलत। मौन एक ऐसी शक्ति है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो भी इसकी गहराई को पहचान लेता है वह अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखता है। जब आप मौन में होते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अधिकतर लोग अपनी ऊर्जा को अनावश्यक बातों, व्यर्थ की चर्चाओं और नकारात्मक सोच में व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मौन की शक्ति को पहचान लेता है वह इस ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कर सकता है। जब आप चुप रहते हैं तो आपके विचारों की स्पष्टता बढ़ती है। आपका अवचेतन मन उन उत्तरों को खोजने लगता है जो शोर शराबे और बाहरी उलझनों के कारण छिपे रहते हैं। मौन में आपको अपनी वास्तविक इच्छाओं का एहसास होता है। आपको समझ आता है कि आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक आप मौन में समय बिताएंगे, उतना ही अधिक आपका मन शांत और केंद्रित होगा। और जब मन केंद्रित होता है तो आप अपनी समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ते हैं। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जहां आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों से हटाकर उन चीजों में लगाते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसे अपनी ही बातों में इतना उलझा दिया जाता है कि वह अपने भीतर की आवाज को नहीं सुन पाता। लेकिन जो व्यक्ति मौन को अपनाता है, वह अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। मौन आपको बाहरी दुनिया से जोड़ने के बजाय आपके भीतर की असीमित क्षमता से जोड़ता है। जब आप मौन रहते हैं तो आप आत्मविश्लेषण कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं और अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान सकते हैं। यही ताकत आपको सफलता, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। अधिकतर सफल लोग मौन की शक्ति को जानते हैं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। वे बिना आवश्यकता के बोलने से बचते हैं। वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं गंवाते, बल्कि वे अपनी सोच को इतना शक्तिशाली बना लेते हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से चीजें बदलने लगती हैं। अगर आप अपने जीवन में दौलत, सफलता और मानसिक शांति चाहते हैं तो मौन को अपनाइए। प्रतिदिन कुछ समय अपने आप के साथ बिताइए, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बाहरी व्यवधान के। अपने भीतर के विचारों को समझिए, अपने अवचेतन मन से संवाद कीजिए और अपनी वास्तविक इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप मौन में बैठकर अपने सपनों की कल्पना करते हैं तो वे वास्तविकता में बदलने लगते हैं। मौन वह माध्यम है जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 है खुशी का मतलब। खुशी, यह शब्द सुनते ही आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी वास्तव में कहां से आती है? क्या यह बाहरी चीजों से मिलती है या यह आपके भीतर से उत्पन्न होती है? आपके अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके जीवन में असीमित खुशी और संतोष भर सकता है। जब आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो यह आपके जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करने लगता है जो आपको खुशी देती है। इसका सीधा संबंध इस बात से है कि आप अपने भीतर क्या महसूस करते हैं और अपने मन में क्या विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट दिखते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा चिंतित और परेशान रहते हैं, भले ही उनके पास सब कुछ हो। यह केवल बाहरी स्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनके अवचेतन मन के कार्यक्रम का प्रभाव है। आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों और भावनाओं को गहराई से पकड़ कर रखता है। यदि आप यह मानते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे पैसा, सफलता, रिश्ते, तो आप हमेशा अनिश्चितता और असंतोष महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप यह विश्वास करते हैं कि खुशी भीतर से आती है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी आंतरिक शांति को हिला नहीं सकती। अब सवाल यह है
कि आप अपने अवचेतन मन को खुशी के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे पहचानें और उसे सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, तो इस सोच को बदलकर यह कहें कि आप हर परिस्थिति में समाधान पा सकते हैं। इससे आपके अवचेतन मन को एक नया संदेश मिलता है और वह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने भीतर के संवाद पर ध्यान दें। जब आप खुद से बात करते हैं तो क्या कहते हैं? क्या आप खुद को बार बार बताते हैं कि आप दुखी हैं, आपके पास कुछ नहीं है, या जीवन कठिन है? या फिर आप खुद से कहते हैं कि आप खुश हैं, आपका जीवन सुंदर है और आपको हर दिन नई संभावनाएं मिल रही हैं? आपके शब्द ही आपके अवचेतन मन का निर्माण करते हैं। अगर आप सही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपका अवचेतन मन आपके लिए वही वास्तविकता बनाएगा। इसलिए अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन को खुशी के विचारों से भरना शुरू करें। अपने भीतर आभार, प्रेम और सकारात्मकता के बीज बोए। जब आपका अवचेतन मन खुशी को अपनाता है तो आपकी बाहरी दुनिया भी उसी के अनुसार ढलने लगती है। तो दोस्तों, आज की ये बेहतरीन ऑडियो बुक यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।